हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द आयुष गोयल पॉडकास्ट। और आज का पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है अगर आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में जानना है, क्योंकि आज मैंने बात करी है विद माय गेस्ट कुमरेश भट्ट, जो कि हैं योर पॉपुलर के सीईओ एंड फाउंडर। उनके साथ हमने बात करी है अबाउट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये होती क्या है, इसका भी करंट बिजनेस कैसा होता है, बेसिकली इसके फ्यूचर ट्रेंड्स क्या होने वाले हैं, उसके अलावा कंटेंट का फ्यूचर ट्रेंड क्या होने वाला है, इस सबका इंडिया में कैसा सीन होने वाला है। बहुत कुछ बात करिए भाई, बहुत नॉलेजेबल पॉडकास्ट है। अगर आप देखोगे तो आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। मेन उससे ही बात करते हैं कि आपकी शुरुआत कैसे हुई योर पॉपुलर की। So I was in 2016 की बात है, ठीक है। So उसके पहले भी when I was in IIT ना, जब कॉलेज में था, तो उसके पहले भी इंजीनियरिंग से कम ही वास्ता रहा था। मतलब काम तो अपन हम लोग कर रहे थे, इंजीनियरिंग से वास्ता थोड़ा कम रहा था। कॉलेज में मैं काफी क्रिएटिव था। अभी जस्ट आई वाज गेटिंग अ मैसेज फ्रॉम वन ऑफ माय कॉलेज सीनियर, ही लाइक 4 years सीनियर फ्रॉम 4 साल सीनियर थे मुझसे। एंड ही इज टेलिंग कि यार वो दैट टाइम ही वाज टू मच फिल्म मेकिंग। पूरा कॉलेज मुझे हाँ, फिल्म मेकिंग, कॉलेज वीडियोस एंड ऑल इन सब चीजें जानता था। अच्छा। एंड फ्रॉम देयर कुछ कुछ वीडियोस हमने करे, काफी लोगों से बात करी, कॉलेज में वीडियोस किए काफी सारे। उसके बाद व्हाट हैपेंड इसकी एक मौका मिला इन मुंबई। मुंबई में एक इंटर्नशिप का मौका मिला। इट वाज इन गोजू। गोजू का डिजिटल एजेंसी है इन मुंबई। अच्छा। गोजू या इंडिपेंडेंट डिजिटल एजेंसी, वहाँ पे मौका मिला। उसके बाद एक दो महीने काम करा हमने साथ में उनके। उसके बाद व्हाट हैपेंड कि वी थॉट हम अपने खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करना था। वी वर 2-3 पीपल फ्रॉम देयर। So वहां से we went to move ahead and we told to the founder and CEO of the company that we want to have start our own something, and that has to be into online streaming, online content streaming or online content creation. He told कि okay ठीक है। थोड़ा बहुत credibility वहां पे थी उस समय। We reached out to some brands. Fortunately मौका मिल गया। We worked with Wildcraft. Wildcraft से काम किया हमने, Lakme से काम किया, उनके साथ कुछ वीडियोस उस वक्त। And we were 2016 की बात है। वी वर वर्किंग ऑन अ पॉलिटिकल कैंपेन पे भी काम कर रहे थे, वीडियोस क्रिएट कर रहे थे। एंड वोंट रिवील द पॉलिटिकल पार्टी। उस समय हम एक वी वर्क विद निकुंज ऑल्सो। निकुंज भी यूनिक इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन अभी, निकुंज लोटिया। ओके। तो कुछ कुछ चीजें हो रही थी। वी वर वर्किंग टू क्रिएट अ ब्रांडेड कंटेंट पार्ट। ब्रांडेड कंटेंट पे हम काम कर रहे थे। देन वी रियलाइज कि जितने लोगों से हम मिल रहे हैं ना, कंटेंट लोगों का ये क्रेज बहुत ज्यादा हो रहा है। उस समय इंस्टाग्राम भी नया ही था, टिकटॉक तो आया भी नहीं था उस टाइम। हाँ। शायद अभी आया होगा, मतलब गूगल प्ले स्टोर पे लॉन्च हुआ हो। तो वी वर थिंकिंग कि अगर अभी से काम किया जाए इस पे एंड टू ग्रो करे अपना नेटवर्क, काफी ज्यादा लोगों को हम जाने, इन्फ्लुएंसर्स को, क्रिएटर्स को, तो बढ़िया होगा। मतलब प्लान बस ये था कि जानने जाने का प्लान था। लोगों को जानते हैं, काफी सारे क्रिएटर्स को जानते हैं, लोगों से बात करनी शुरू की। ब्रांडेड कंटेंट नहीं, सिर्फ ऐसे भी वीडियोस करना शुरू किया, थोड़ा बहुत नेटवर्क ग्रो होना शुरू हुआ। देन वी रियलाइज कि ऐसे करते करते अगर हम गिनने बैठ जाए, मतलब टीम मेंबर्स वी वर जस्ट हैव डाइनिंग आउट एंड वी थिंकिंग अगर हम गिनने ही बैठ जाए तो कितने क्रिएटर्स जानते हैं हम लोग। तो वी थॉट कि इक्का दुक्का कुछ भी नहीं करे, कम से कम 500,000 को जानते ही होंगे। तो व्हाई नॉट लेट्स फॉर्म इट अ ऑर्गेनाइज्ड वे। इसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, हम एक वेबसाइट डालते हैं, उससे सब कुछ क्रिएट करते हैं और उससे फॉर्म क्रिएट करते हैं। और तब से दैट लिंक ऑफ रजिस्ट्रेशन इज स्टिल वर्किंग फॉर अस। और उस लिंक पे अभी तक आई गेस एटलीस्ट ना हो के भी 2.5 लाख लोगों से ऊपर का रजिस्ट्रेशन है। एंड ऑल दीज आर क्रिएटर्स, सब क्रिएटर्स हैं। और दे हैव गिवन इनसाइट्स उन्होंने दिया हमें कि आप काम करना चाहते हैं, वी वांट टू वर्क। मैंने कहा सही है। पैरेलली कुछ और एक्सटेंडेड नेटवर्क्स बनते गए, मैनेजर्स हुए, कास्टिंग डायरेक्टर्स हो गए, टैलेंट मैनेजर्स हो गए। हमने उस समय एक शॉर्ट फिल्म करी थी बहुत अच्छी, एक क्रिएटर के साथ, एंड दैट वाज अबाउट ऑन, दैट वाज द फर्स्ट कंटेंट व्हिच वी डिड। दैट वाज फॉर ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल एक गेम उस टाइम पे आया था। हाँ, हाँ। और उस पे हमने शॉर्ट फिल्म करी थी, 2.5-3 मिनट की शॉर्ट फिल्म करी थी। उसमें हमने महेश भट्ट सर को भी कास्ट किया था उसमें। और ओह। दे आल्सो केम। उन्होंने खुद ने कॉल किया। उन्होंने, मतलब वन ऑफ आवर इन्वेस्टर्स इज अ फिल्म डायरेक्टर, ठीक है। उन्होंने खुद ने कॉल किया, बुलाया यार, बहुत कमाल की पिक्चर बनाई, फिल्म बनाई, शॉर्ट फिल्म बनाई है। उन्होंने कहा सर फिल्म नहीं है, इन्फ्लुएंसर के साथ मिलकर कुछ किया है हमने, जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस। वो हाँ, फिल्म, हाँ। उस वीडियो पे अराउंड 3 लाख, 3.5 लाख व्यूज आए थे। उस टाइम दैट वाज 3.5 लाख व्यूज मेंट समथिंग, बहुत थे उस टाइम पे। लाइक 3-4 years बैक। या 3-4 years बैक। तो वी वर लाइक नहीं, इस लेकिन लेट्स मेक इट मोर स्ट्रक्चर। फिर हमने इन्वेस्टमेंट की बात की, लोगों से बात किया, फंड रेज किया, पहला हम्म। पहला फंड रेज किया, एंड देन थिंग्स गॉट स्टार्टेड टू बी। तो मतलब it was a long thing। 2017 2017 अक्टूबर 19 नवंबर के पहले से form it got formed in 2017 November, and since then we have only been working on two things: creator network growing creator networks, and then working with a lot of brands in India। फिर इंडिया के बाहर भी हमने काम किया, अफगानिस्तान प्रीमियर लीग में काम किया हमने, and that journey is still going on। अब ये तो पार्ट स्टेबलाइज हो गया कहीं ना कहीं जाके। क्रिएटर नेटवर्क ग्रो करना, क्रिएटर के साथ काम करना, फिर ब्रांड के साथ काम करना, और भी कुछ काम कर रहे हैं। वी आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स पैरेलली। तो मतलब आपको फिर एक कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री में एंटर करने का भी शायद प्लान होगा। Content creation industry a little later. We are working on app पे काम कर रहे हैं, which is similar to TikTok, similar to Instagram,
बट वहाँ सिर्फ कंटेंट कंजम्पशन नहीं होता है, वहाँ एक शॉपिंग टाइप भी, यू कैन डू शॉपिंग आल्सो। ओके So we are ओके। working on an app where to give TikTok plus Myntra आप बोल सकते हो उस तरह। So it's not exactly into content creation, but हम्म। obviously in creator economy। यहाँ पे हमने हाँ। काफी क्लोजली काम किया है, शेयर चैट के साथ काफी क्लोजली काम किया है, टिकटॉक के हम्म साथ, टिकटॉक ग्रो करने में काफी हेल्प करी है हमारी टीम। हम्म। टिकटॉक के साथ काम किया हमने, हेलो के साथ किया, शेयर चैट। तो पूरा एक जो शॉर्ट वीडियो कंटेंट जो इंडस्ट्री, ऐप इंडस्ट्री है ना, इसको ग्रो करते देखा है हमने। और हमने कराया, वर्क भी किया साथ साथ, बहुत सारे ब्रांड साथ काम किया है। हम्म। तो थॉट कि क्यों नहीं एक टू सर्विस बहुत हो गया, एजेंसी बहुत हो गया, नेटवर्क हैज बीन अ लॉट ऑफ वर्क वी हैव डन इन नेटवर्क, लेट्स शुड हैव क्रिएटेड आवर ओन प्रोडक्ट, ऑन दैट वी आर वर्किंग, अनदर लीप ऑफ फेथ वी आर वर्किंग, लेट्स सी वेयर इट गोस। आई वो अच्छा ही जाएगा। सो वैसे या आपकी ने जो इंटर्नशिप्स करी थी उससे कहीं ना कहीं जरूर हेल्प ली होगी आपको सेटअप करने में एग्जैक्टली अपना एग्जैक्टली स्टार्टअप। दो तीन जगह पे इंटर्नशिप, व्हेन व्हाइल आई वाज इन कॉलेज, दो तीन जगह इंटर्नशिप करी थी। एक तो एक डिजिटल एजेंसी आई मेंशन अबाउट, देयर इज अ कंटेंट नेटवर्क कॉल्ड लहरे नेटवर्क। सो लहरे का ऑफिस मुंबई में अपना, अंधेरी सीप्स, अंधेरी वेस्ट, अंधेरी ईस्ट, उनके साथ काम करा था हमने। ये दो हम्म। इंटर्नशिप करी थी। उसके बाद काफी हेल्प मिली, बहुत ज्यादा। उससे मतलब काफी। इट हेल्प्स यू टू गिव अ न्यू पर्सपेक्टिव। बट नो, समटाइम्स आई आल्सो थिंक कि लोग कहते हैं अपना अपना पर्सपेक्टिव है, लोग कहते हैं हाँ। इंटर्नशिप से हेल्प मिलती है, जॉब से हेल्प मिलती है। Whenever creating something now, whenever you are creating a form of art, or you are creating anything, you are creating your own content, you are हम्म creating your own आर्ट बोल लो, आप कंटेंट बोलो, कुछ भी बोलो, एक हद तक आपको देखना चाहिए, एक हद तक सीखना चाहिए, एक हद से ज्यादा सीखना भी नहीं चाहिए। मतलब एक हद से ज्यादा सीखना भी ना, दिस लिमिट्स यू, आपको एक शेल में डाल देता है। आप अच्छा। ज्यादा कुछ, हाँ बिल्कुल, आई हैव सीन हम्म ऑल्सो, मैं इसको बहुत फॉलो अप करता हूँ। आई जस्ट, एक इंटर्नशिप से ही आप सीखोगे, आपके जॉब से भी, इफ यू आर गोइंग टू लर्न, हम्म एक हद तक ही सीख। उस कल्चर से लर्न आउट करने से ना, वो हम्म कल्चर आपके ऊपर ओवर शैडो कर लेता है। तो यू विल ग्रो एंड आई विल ग्रो, एनीवन विल ग्रो। हम सभी ग्रो करते हैं अपने खुद के इनर टैलेंट से, उन्हें खुद के हम्म कंसाइंस। तो सीखने वाली बात है ना, वो एक हद तक आपको सिर्फ डायरेक्शन के लिए सीखना चाहिए, उसके बाद आपको नहीं सीखना चाहिए। मेरे साथ, आई वोंट यू वोंट बिलीव कितनी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, कितनी बार, मतलब आई यू not now only, like a year back, 2 years back also, I have not known about any idea। मुझे एक आइडिया का पता नहीं है ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, मैं अपने हम्म। दोस्तों से बात कर रहा हूँ कि ऐसे कर सकते हैं, तो हो चुका है, हो रहा है यहाँ, इंडिया में नहीं, हाँ इंडिया के बाहर ही हो रहा है। हाँ हाँ किसी, दैट्स ऑल्सो द बेसिक थिंग है। वो बेसिक थिंग के अलावा भी आप बात करो ना, कि चीजों को करने का तरीका, आप कुछ यू फील कि यार मैंने क्या गजब गजब चीज पूछ ली मैंने, ऐसे हाँ तरीकों, इस पे से काम करेंगे तो आग लग जाएगी दुनिया में। हाँ आप बताओ सामने वालों को, यू फील सो वेरी प्राउड कि मैंने कुछ नया सोचा है इसको करने का। और हाँ। लोग बोल रहे हैं कि यार ये तो हो चुका है, या मतलब कर रखा है, कोई कर रहे हैं लोग ऐसे। तो उस समय इतना एक कॉन्फिडेंस आता है ना अंदर से, कि इफ यू डोंट नो सर्टेन थिंग्स, आप कुछ चीजों को नहीं जानते हो, और फिर भी आप वहां तक पहुंच पा रहे हो ना, दिस इज योर इनर कंसाइंस, और आपका एक क्रिएटिविटी है विच इज हेल्पिंग यू गो देयर। तो हम्म उसको ना, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाट आई फील। जितना नेसेंट वो होगा उतना बेटर होगा। एक डायरेक्शन आप ले सकते हो इंटर्नशिप से, जॉब से, हाँ। बट दैट डायरेक्शन पे काम खुद ही करना होता है, एंड दिस विल गिव यू एक, तो आपको कुछ नया क्रिएट होगा, हम्म देन यू विल बी एबल टू डू समथिंग न्यू। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। या सो इसमें फिर प्रॉब्लम्स तो काफी से आई होंगी सेटअप करने में योर पॉपुलर को। कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में अगर आप बताओ। एग्जैक्टली, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, कि लाइक लोगों, क्रिएटर्स, ब्रांड, उस टाइम पे ब्रांड से आप बात करते हो आप, तो लोगों को यकीन दिलाना बहुत मुश्किल था। अभी आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में बात करो, तो ब्रांड्स मानते ही नहीं थे यार। मतलब दैट, हम्म इफ यू टॉक अबाउट दैट टाइम, आप किसी को बोलोगे कि आपके बारे में पोस्ट कर देगा, व्यूज आ जाएंगे, ठीक है। हम्म। उस समय अभी इंडिया में लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, लोगों ने क्रिप्टो, लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया है। हाँ हाँ। अब अभी से 1 साल 1.5 साल पहले ये चीजें ट्रेंड में आ रही हैं। स्टिल जो द इंडियन ऑडियंस का जो वाउच है ना, फॉर रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टीज, उसको आप इक्विवेलेंट कर लो एडवर्टाइजमेंट में, होर्डिंग से, टेलीविजन एड से। आप लोगों हम्म। को बोल दो कि आप उतने ही पैसे में, आप इतने व्यूज आ जाएंगे आपको ऑनलाइन पे, लोगों के दिमाग में हाँ चढ़ती नहीं थी बात। पीपल वुड नॉट हाँ। बिलीव कि क्या फायदा होगा इससे। अब धीरे धीरे लोगों को एक एक्सेप्टेबिलिटी आई है। सबसे बड़ा चैलेंज यही था, दिस वाज द मोस्ट तो बिगेस्ट फिर इसको चैलेंज व्हाट वी, कैसे सॉल्व किया था उस टाइम पे। टाइम, टाइम इज द बेस्ट फ्रेंड। धीरे धीरे वक्त लगा लोगों में, हाँ। हाँ एग्जैक्टली, तो मतलब धीरे वक्त धीरे लगा लोगों में, समझाते एक्सेप्टेबिलिटी होंगे, आई। रेगुलर एग्जैक्टली, समझाते हाँ। रहते होंगे, पिच करते होंगे। या उसका फायदा भी मिलता है, अभी जैसे जैसे मार्केट मैच्योर होता है, और भी पीयर्स आते हैं इंडस्ट्री के, कॉम्पिटिटर्स आते हैं, बट वी एज यू आर पॉपुलर एज अ, वी आर, इफ यू टॉक अबाउट pioneers of content creation, influencer market, not only content creation, content creation में तो बहुत लोग, मतलब फिल्म्स आ गए, you talk about
कल्चर मशीन, बहुत मल्टी चैनल नेटवर्क्स आ गए। हम्म इफ यू टॉक अबाउट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड स्केलेबल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ना, तो वी आर पायनियर्स। तो ये फायदा आपको मिलता है अगर आप किसी ब्रांड को या किसी इंडस्ट्री के अंदर में आप लगातार एफर्ट डाल रहे हैं हम्म और इंडस्ट्री मैच्योर होती है, 2-4 ईयर्स और आते हैं, 5 ईयर्स और आते हैं, तो फिर भी सिंस यू आर फ्रॉम अ क्वाइट लॉन्ग टाइम, यू नो, सो दिस गिव्स यू अ वेरी नाइस एज ओवर peers and less कंफर्टेबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी आपकी काफी इंक्रीज होती है उससे। तो वहां पे ये शायद उस टाइम पे, जैसे आप बात कर रहे हैं 16-17 की, तो ये क्या उस टाइम पे गैम्बल था इस इंडस्ट्री में घुसना? क्योंकि मतलब आपने कैसे? बहुत गैम्बल नहीं था ना, ये गैम्बल नहीं था, ये हाँ। काफी एक बोल्ड स्टेप था, मतलब दिस वाज क्वाइट अ बोल्ड स्टेप। कुछ ही लोग, दो तरह के लोग होते हैं, हम्म एक तो फाउंडर्स हो गए, ठीक है, द फाउंडर्स हु आर बिल्डिंग समथिंग, एंड देन देयर आर इन्वेस्टर्स हु बैक पीपल, देयर आर इन्वेस्टर्स हु बैक फाउंडर्स हु बैक पीपल। दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक होते हैं, एंड विदाउट एन इन्वेस्टर बैकिंग मुश्किल होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब चीजों को आगे लेकर के जाना। एक तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं जो फ्यूचर बहुत अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उनके बेट्स काफी अच्छे होते हैं। एक तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं जो देखते हैं जो चल रहा है वो कर लेते हैं, ठीक है, तो उनका वो गैम्बल होता है, वो दोज इन्वेस्टर्स गैम्बल है। और आप गैम्बल करके यू कैन नॉट मेक बिग बिग फ्यूचर। तो हमारे लिए गैम्बल नहीं था, हमारे लिए बिलीफ ही था, बिलीफ अभी भी बिलीफ है। हम कुछ हम्म कुछ चीजें ऐसी ऐसी सोचते हैं, अभी भी सोचते हैं, जो शायद ही हमारी टीम डिस्कस करती है व्हेन वी सिट एंड ब्रेनस्टॉर्म, जब हम नया प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसमें जो फीचर्स डाल रहे हैं, द काइंड ऑफ फीचर्स वी आर पुटिंग ऑन, हम्म तो शायद ही वो फीचर्स अभी इंडिया में होंगे, या शायद यूएस में, इंडिया के बाहर, वेस्ट में बात करो आप, तो वहां आ रहे होंगे धीरे धीरे। तो एज अ फाउंडर और एज ए क्रिएटर आपका, यू नीड टू टेक बोल्ड स्टेप्स, ठीक है, और एक बिलीफ होना चाहिए, दैट बिलीफ अभी भी इज हम्म देयर, बिलीफ था, गैम्बल नहीं था, दैट बिलीफ वाज। हम बिलीफ सिस्टम था। तो या अगर थोड़ी टिकटॉक की बात करें तो क्या उसके बैन से क्या फर्क पड़ा था इंडस्ट्री में लास्ट ईयर? टिकटॉक, मतलब टिकटॉक ने एक मसीहा वाला काम किया इंडिया कंटेंट इंडस्ट्री के। टिकटॉक हैज वर्क लाइक अ मसीहा इन द इंडियन कंटेंट इंडस्ट्री। हाँ। आया, ट्रेंड सेट करके गया, माहौल बना करके चला गया। अब उसके बाद टिकटॉक के जाने का फायदा किनको नहीं हुआ है, ये मतलब सबको ही फायदा हो गया सबको ही टिकटॉक के हुआ जाने है। का। आप सबको ही हुआ है। आप शॉर्ट वीडियोस की बात, तो इंडियन इकोसिस्टम ग्रो कर गया है, हम्म और कंटेंट क्रिएटर इकोसिस्टम, ऐसे ऐसे एप्स आ गए हैं। आप तो हम्म फायदा बहुत ही हुआ है, सबको फायदा हुआ है, काफी एप्स ग्रो किए हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंडस्ट्री को फायदा हुआ, सबको फायदा हुआ। टिकटॉक होता तो तो भी यही होती इंडस्ट्री, ऐसा नहीं कि नहीं होती, बट वो हाँ टिकटॉक के ऑलरेडी। जाने से एक स्पेस जो क्रिएट हो गया है ना, उस हम्म स्पेस पे फिल करने के लिए ना, अगर सम स्पेस इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड एंड दैट थिंग गोज आउट, यू नो, गायब हो जाए एकदम वहां पे से। एक वॉइड क्रिएट होता है। हम्म उस वॉइड को फिल अप करने के लिए जो रश होता है ना, वो हम्म रश मूवमेंट को और तेज कर देता है। हम्म सेम चीज इंडिया, अगर टिकटॉक होता तो शायद वो पानी स्टैग्नेंट होता, ग्रो कर रहा होता अपनी स्पीड से। हम्म लेकिन जो टिकटॉक ने जो मैजिक क्रिएट किया ना पूरे ग्लोबली, नॉट इन इंडिया, जो टिकटॉक ने जो ग्लोबली मैजिक क्रिएट किया, अब वो मैजिक, उसका जो टेस्ट होता है, वो यहाँ के इन्वेस्टर्स को, यहाँ के फाउंडर्स को, यहाँ के कंटेंट क्रिएटर्स को, सबको लग गया हो, ठीक है। हम्म अब सबको दिखने लगा कि यह सक्सेस आके चली गई ऐसे, अब वहाँ रास्ता दिख गया कैसे जाना है वहां, यू नो, वो आपको रास्ता दिख गया कि वहां कैसे जाना है, और जो सबसे ऊपर बैठा था वही चला गया वहां से। तो एक्चुअली एक रेस निकल के आ गई कि मुझे वहां पहुंचना है, मुझे वहां पहुंचना है। और उस रेस ने जो इंडियन कंटेंट क्रिएटर सिस्टम को इतना अपलिफ्ट कर दिया है ना, सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ टिकटॉक, आई फील। लेकिन अब थोड़ा सा ना ये भी लगता है मेरे को कि अब हम्म कुछ ज्यादा ही लोग इसमें घुस रहे हैं। लाइक मैंने ऐसे ऐसे कुछ एप्स देखी हैं। मतलब मैं कुछ हम्म फ्रीलांसर्स के साथ मैंने वर्क किया था, जो क्लाइंट्स होते हैं बेसिकली, उनके साथ वर्क किया। तो वो हम्म कुछ ऐसे नए प्लेटफॉर्म्स के साथ वर्क कर रहे हैं। उन प्लेटफॉर्म्स का सीन ये होता है कि आप दूसरे यूट्यूब से या कहीं और से वीडियोस उठाओ, उसे एडिट करो, 10-15 सेकंड की क्लिप निकालो, उसमें बस किसी और ब्रांड का लोगो नहीं होना चाहिए। लाइक टिकटॉक का लोगो आता था ना पहले, तो वो लोगो नहीं होना हम्म चाहिए। ऐसे ये सारा हम्म काम फ्रीलांसर्स को दे दो, कि उनका ऐसे हो हम्म जाएगा कि आपको 1 रुपए एक वीडियो मिल रहा है। मतलब इस हम्म तरीके से काम को आउटसोर्स करो कि वो उन्हें 1 रुपया मिलेगा एक वीडियो का, उन्हें बस वीडियोस भर भर के डालनी है, दिन भर लग के, हम्म महीनों महीनों तक। और उसके वो हम्म एड के लिए, उसकी प्रमोशन के लिए कुछ मॉडल्स या इंस्टाग्राम मॉडल्स या इन्फ्लुएंसर से वो करवा लेंगे, प्ले स्टोर पे इमेजेस हम्म डालने के लिए, जो प्रीव्यू इमेजेस होती हैं। तो हम्म कुछ ज्यादा ही मेरे को लग रहा है कि अभी कुछ ज्यादा ही हो गया। इतने प्लेयर्स आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, इतने प्लेयर्स आ रहे हैं। बहुत 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 ज्यादा प्लेयर्स आ गए। एक्चुअली क्या है ना कि इंडिया का मार्केट, वही दैट्स व्हाट टोल्ड ना, कि जो टिकटॉक ने जो जादू, जो मैजिक क्रिएट किया ना, हाँ। वो चीज, अभी आप एग्जांपल लो, मैं आपको जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, कल होकर के खुदा ना खास्ता ओला चला जाता है इंडिया से, ठीक है। हम्म अब ओला ने जो नीड क्रिएट कर दी है ना, वो लोगों को पता है। अब बीच में मैं कम से कम 10 लोगों को जानता हूँ जो ओला बनाने निकले होंगे, हम्म भविष्य अग्रवाल ने बना दिया, ठीक है।
मैं कम से कम 10 लोगों को जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ जो ओला बनाने निकले होंगे। उनमें से 2-3 साल मैंने काम भी किया है, ठीक है? ऐसे भर-भर के बहुत लोग हैं ऐसे। अगर वो चला जाता है, वो जो गैप क्रिएट होती है, तो लोगों को आसान सक्सेस का, लोगों को एक एक हाँ रास्ता मालूम बिल्कुल, पड़ जाता है। ईज़ी डिमांड ऑलरेडी सक्सेस का नहीं, क्रिएटेड लोगों है। को वे वे मिल जाता है। हाँ हाँ हाँ। एग्ज़ैक्टली, उसको रेप्लिकेट करना है अभी। अब रेप्लिकेट करने में हम लोग बहुत आगे होते हैं। हमने सक्सेसफुली बहुत चीज़ों को रेप्लिकेट भी किया है। तो अब वो रास्ते पे चलने के लिए काफ़ी सारे लोग तैयार हो जाते हैं, लोग जाना हम्म शुरू करते हैं। तो उस वजह से वो निकल गए। और थिंग इज़ दैट कि चाइना में टिकटॉक सक्सेस था, अभी भी सक्सेस है। चाइना का मार्केट इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा चाइना का मार्केट है, स्टिल चाइना का मार्केट बहुत लीनियर मार्केट है, ठीक है? अच्छा। चाइना का मार्केट ना बहुत ही लीनियर मार्केट है। इंस्टाग्राम इतना पुराना ऐप होने के बावजूद वर्नाकुलर कंटेंट नहीं ला पाया इंडिया में। लीनियर मार्केट का कम क्या मतलब कंटेंट हुआ? है। लीनियर मार्केट का मतलब ऐसा हुआ ना कि अगर मैं कंटेंट क्रिएशन की बात करता हूँ, तो एक ऐप इंस्टाग्राम हो सकता है जिसपे लोग सिर्फ हिंदी में कंटेंट देखते हैं। हाँ। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ में भी देखते हैं। बट हम्म इंस्टाग्राम इज मेनली व्हाट पीपल वॉच फॉर, रेगुलर कंटेंट देखते हैं उसपे लोग, मेनली वॉच। उस निश को निकाल करके हमने ऐसे ऐप्स भी बनाए हैं इंडिया में, जो इंडिया में चल रहे हैं, जो कि सिर्फ रीजनल कंटेंट प्रेजेंट करते हैं। हम्म तो इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है ना मार्केट के हिसाब से, कि आप एक छोटी छोटी डाइवर्सिटीज को भी आप ले लो ना, तो उसके अराउंड एक ऐप बन सकता है, उसके अराउंड एक एक मार्केट, आपको हाँ। वैलिडेशन मिल जाएगा मार्केट को, उस मार्केट को सर्व कर सकते हो, उस मार्केट के वैल्यू ऐड कर सकते हो। सो चाइना में टिकटॉक के कंपटीशन इतने कॉम्पिटिटर्स और टिकटॉक के पीयर्स इतने नहीं होंगे जितने इंडिया में हो गए। हम्म एंड ऑल्सो इट्स ऑल अबाउट वैल्यू निश क्रिएट करना। आप क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हो लोगों के लिए, उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो अब मैं थोड़ा सा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे आता हूँ हम्म। वापस। तो उससे मेरे को हम्म। थोड़ी सी ये प्रॉब्लम्स नजर आती हैं कि जैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में मतलब अब लोगों को पता है कि ये जो बड़े यूट्यूबर्स हो गए हैं जिनके कुछ लाख 2 लाख या इससे ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, तो ये पेड प्रमोशंस करते हैं, और जैसे ही वो पार्ट आता है पेड प्रमोशन वाला 15 सेकंड का 30 सेकंड का, तो डायरेक्ट स्किप होता है। तो हम्म। ये एक चैलेंज नहीं लगता कि इतना नहीं, नुकसान? अभी व्हाट हैज हाउ इट हैज इवॉल्व ना, कि हम डिपेंड करता है कि हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को तो देखते कैसे, ठीक है? हम्म अभी हमने वी हैव वर्कड एज एन इन्फ्लुएंसर नेटवर्क आल्सो, हम इन्फ्लुएंसर नेटवर्क की तरह भी काम कर रहे हैं काफी टाइम से। हम्म हम हमने with the last 4-5 months we are working on a steel wood में काम करें, but we are working to create our own app। वहाँ हम खुद की मार्केटिंग करते हैं, वहाँ भी हम इन्फ्लुएंसर्स लगते हैं, इन्फ्लुएंसर से बात करनी होती है, कोलैबोरेशंस करते हैं। तो हमने एज अ ब्रांड पर्सपेक्टिव भी देखा है, और हमने एज अ इंटरमीडियरी, एज अ हम्म नेटवर्क पर्सपेक्टिव भी देखा है। और विद द लास्ट 2-3 months आई एम ऑल्सो क्रिएटिंग कंटेंट, मैं खुद का भी कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, दैट ओ टू इन स्टिल आई ओपन इट अप इन सम टाइम। ग्रेट। मैंने एज अ रिसेंटली लेटली आई हैव सीन दिस कंटेंट पर्सपेक्टिव भी देखा हम्म है। इफ यू टॉक अबाउट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड टॉकिंग अबाउट ब्रांड मार्केटर्स पर्सपेक्टिव ना, तो इतना कुछ कुछ जो लोग अच्छे से नहीं जान रहे, उनको इतना मैजिकल लगता है, उनको लगता है कि अच्छा उसके 1 लाख, वो लोग कैलकुलेट करके दिमाग में बैठ जाते हैं। बिल्कुल यार, मैं बहुत ऐसे मार्केटर से मैंने बात करी है, लोग कैलकुलेट करके बैठ जाते हैं, अच्छा इनके 5 लाख फॉलोअर्स हैं, तो हम्म एक स्टोरी डालेगा ये तो कम से कम 1 लाख लोग तो स्वाइप अप करेंगे, 1 लाख लोग स्वाइप अप करेंगे तो कम से कम 10,000 लोग तो वेबसाइट पे आएंगे, 10,000 में से एक 5,000 तो परचेज करेंगे। मेरे एक परचेज का कॉस्ट मेरा से 1,000 रुपए है, तो मेरा 5 लाख का परचेज हो गया, मेरे प्रॉफिट 20%। तो इतना कैलकुलेट करके बैठ जाते हैं लोग ये नहीं एक होता। स्वाइप अप से। करते हैं, यू वोंट हाँ। बिलीव। लोगों को क्या लगता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं है यार, दिस इज नॉट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग व्हाट यू आर डूइंग, हम्म व्हाट यू आर थिंकिंग ऑफ। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अलग चीज है। अभी लोगों का ना, व्हाट आई फील व्हाट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज, कि लोग, अभी आप जो भी कोई ब्रांड का पेज देखते हो, आप कोई ब्रांड के पेज पे गया, तो हाउ यू यूज टू व्यू द कंटेंट ऑफ द ब्रांड। आपने, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी आप स्पीकर ब्रांड के पेज पे गए, आपको क्या दिखेगा? एक मॉडल की फोटो दिखेगी आपको, जो स्पीकर यूज कर रही है, स्पीकर का फोटो शूट दिखेगा, स्पीकर की 3D वीडियो दिखेगी आपको, हम्म विल शो द फीचर्स एंड द बेनिफिट्स ऑफ द स्पीकर। सो ये कंटेंट कंजम्पशन का जो तरीका था ना, जो कि पिछले 3-4 महीनों में 3-4 सालों में, सॉरी, चेंज हुआ है, ये काफी चेंज हुआ है। अब जब तक आप सोशल मीडिया पे ब्रांड का एक प्रेजेंस नहीं देखते हो ना, इन टर्म्स ऑफ कि व्हाट लोग कंटेंट क्या बना रहे हैं ब्रांड के बारे में, हम्म तो आपका क्रेडिबिलिटी वो नहीं जाती, सामने सामने निकल के क्रेडिबिलिटी नहीं आती। अभी आपसे आप 5 साल पहले की बात, 5 साल पहले का देख लो, 5 years पहले, आप, मैं एक जस्ट मेकअप कंटेंट ब्रांड एग्जांपल दे रहा हूं, टॉक अबाउट लैक्मे, काम किया था उनका, उनकी इंस्टाग्राम फीड, उनका फेसबुक फीड क्या हुआ करता था? कुछ टेक्स्ट, जो सेलिब्रिटीज उनको एंडोर्स कर रहे हैं उनके हम्म साथ फोटोशूट,
और ब्रांड का फोटोशूट, प्रॉपर एक बढ़िया दुनिया की सबसे अच्छी एडवर्टाइजिंग एजेंसी बुला करके फोटोशूट करवा लिया। अब वो एक हो गया। अभी आप देखो अपकमिंग जो ब्यूटी ब्रांड्स, जो न्यू एज ब्यूटी ब्रांड्स, उनका आप इंस्टाग्राम पेज देखो, 70% कंटेंट इन्फ्लुएंसर कंटेंट मिलेगा उनके इंस्टाग्राम पेज पे। मतलब तो इन्फ्लुएंसर्स इन्फ्लुएंसर ने मार्केटिंग इज ना, अपने खुद की फोटोज वगैरह के साथ खिंचवा के डाल रखे हैं एग्जैक्टली ब्रांड के उन्होंने साथ। इन्फ्लुएंसर के साथ क्या काम किया है। अब वो हाँ। फॉलोअर्स, रिस्पेक्टिव ऑफ फॉलोअर्स, कंटेंट जो अच्छा कंटेंट जिन इन्फ्लुएंसर्स ने उनके लिए बनाया है, या उन्होंने कॉमन यूजर्स ने भी जिन्होंने अच्छा कंटेंट बनाया है, हम्म। वो वहां पे फीचर करते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज ऑल अबाउट योर प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया। लोग जितना आपके बारे में ज्यादा देखेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा सुनेंगे, उतना क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होगी। उसको आप कभी एक लीनियर तरीके से मेजर नहीं कर सकते कि मैंने 100 इन्फ्लुएंसर से काम किया, 500 इंप्रेशन, 5 लाख हाँ। इंप्रेशन आ गई, इतना सेल हो गया, इतना आउटपुट हो गया। तो वैसे काम नहीं होता है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज अ वे ऑफ कंटेंट कंजम्पशन, कोई कंटेंट कंजम्पशन का तरीका है जिससे कि क्रेडिबिलिटी। आई वाज आल्सो टॉकिंग यस्टरडे विद ब्यूटी ब्रांड, बात हो हम्म। रही थी, उनका कैंपेन हमारा मंडे से चालू हो रहा है, ट्यूसडे से चालू हो रहा है। देख रहे कि अच्छा मैं अगर काम करती हूँ 20-25 इन्फ्लुएंसर से, उनका फॉलोअर बेस 12.5 लाख है, तो 12.5 लाख में काम करते हैं, कम से कम 2 लाख तो मिल जाएंगे, और गेटिंग 2 लाख इंप्रेशन, 1.5-2 लाख फॉलोअर्स भी आ जाएंगे, कितनी की सेल होगी? तो मैम आपका ड्रेस नहीं होता, यू कैन नॉट वर्क लाइक दिस। पहला काम आपको होगा कि जो आपकी ऑडियंस है ना, आपको दिखाना पड़ेगा कि हम आपके बारे में ब्रांड यूजर्स कंटेंट बना रहे हैं, इन्फ्लुएंसर हाँ। आल्सो योर यूजर्स। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज अ वे ऑफ कंटेंट कंजम्पशन। इसको प्राइमरली अगर जो जिन जिन ब्रांड्स ने उसको वैसे देखा है ना, वो ब्रांड्स, अब बाउस का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 2018 और 19, एक साल के अंदर में वाओ स्किन साइंस का 18x रेवेन्यू जंप हुआ है, ओनली बिकॉज दे एक्सपेरिमेंटेड विद इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। बहुत 18 किया गुना है। रेवेन्यू में जंप आया बिकॉज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। तो अब जिन जिन ब्रांड्स ने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया है, दे हैव सक्सीडेड, उनको सक्सेस मिली है। और वो एक लीप ऑफ, इज टोटली अ लीप ऑफ फेथ। फेसबुक में, एंड फेसबुक तो आई डिड पोस्टेड ऑन लिंक्डइन सम टाइम बैक आल्सो। फेसबुक में दिखता है आपको कि मैंने 1000 bucks स्पेंड किए, मुझे इतनी रीच मिली, इतनी इंप्रेशन हम्म। मिले, बट उसका क्या? तो आपको एक मेजरेबिलिटी, एक प्रोग्रामेटिक प्लेटफॉर्म है तो आपको मिल जाता है वहां से। बट व्हेन यू मूव अहेड, एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। आपको लीप ऑफ फेथ रखना पड़ेगा, 6 महीने काम करना पड़ेगा, फिर आपको मैजिक दिखेगा। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज लाइक, आप अगर कंटेंट क्रिएटर, आपसे अच्छा कोई नहीं जान पाएगा। हाँ। नो वन कैन नो दिस बेटर देन ए कंटेंट क्रिएटर। कि आप ऐसा नहीं कुछ सोच सकते हो कि अच्छा यूट्यूब में, इंस्टाग्राम के इंडिया में 12 करोड़ यूजर्स हैं, तो मैं काम करता हूँ, आज डालूंगा वीडियो, तो 12 करोड़ में से कम 1% तो देखेंगे, उसमें से 1% लाइक कर लेंगे जरूर, उसने इंप्रेस। ऐसा नहीं होता है। हाँ। हाँ बिल्कुल। आपका कंटेंट, आपका चैनल ग्रोथ तब करेगा जब आप एक रेगुलर तरीके से कंटेंट डाल रहे हो अपने प्लेटफॉर्म पे, वो भी हम्म। एक निश के अराउंड कंटेंट डाल रहे हो, तब जाकर के आपकी वैल्यू उस कम्युनिटी में क्रिएट होगी। हम्म। तो दिस इज व्हाट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आल्सो फॉर ब्रांड्स आल्सो। ब्रांड्स के वही है, आपको एक वीडियो से, एक इन्फ्लुएंसर से कुछ नहीं होगा। आपको अपनी एक कम्युनिटी डिफाइन करनी पड़ेगी। आप अगर एक गेमिंग ब्रांड हो, आपको डिफाइन करना पड़ेगा। आपको स्ट्रीमर्स तक पहुंचना है, जो भी लोग स्ट्रीम करते हैं, उनके 100 फॉलोअर्स हो, 50 फॉलोअर्स हो, 5 फॉलोअर्स या 50 लाख फॉलोअर्स, वहां तक पहुंचना है। उस कम्युनिटी में ना आपको अपनी प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी, और अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपकी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्फ्लुएंसर्स वहां पे हैं टू हेल्प यू क्रिएट कंटेंट, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट एट डूइंग दैट। हम्म। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग जिस ब्रांड ने समझ लिया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, वो ब्रांड सक्सेसफुल हो गया। ऐसे नंबर गेम कभी सक्सेसफुल नहीं होता इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। हम्म। और थोड़ा सा ये भी है कि नंबर गेम तो बिल्कुल सही है। मतलब आजकल कुछ कुछ ब्रांड इसको शायद गलत भी खेल रहे हैं। मतलब बहुत से ब्रांड्स के साथ हम्म। ऐसे आते हैं मेरे पास प्रमोशंस, सो वो एक हम्म। स्क्रिप्ट दे देते हैं कि आपको ये स्क्रिप्ट पढ़नी है। एंड मैंने हम्म। एक एक ब्रांड के साथ कम से कम 4-5 बार काम किया उस ब्रांड के साथ, एंड हर बार सेम स्क्रिप्ट। मतलब मेरे को खुद रट गई है, मेरे को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये तो बिल्कुल शायद वो कोई रिजल्ट कहाँ आता होगा वही इससे। एडवर्टाइजिंग माइंडसेट है। यस्टरडे I'll tell you now. Yesterday what same thing, we were having discussion like three, yesterday only, yesterday शाम को I had a call with, we were discussing with Ashish and his manager. आशीष की जो कुणाल इज मैनेजर ऑफ हम्म। आशीष, उनसे बात कर रहे थे। वी वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट। तो सिमिलर थिंग, हमारे पास स्क्रिप्ट आई, एंड द स्क्रिप्ट वाज, ब्रांड बोल ये करना है, तो हमने बोल दिया नहीं हो पाया, नहीं कर पाए काम। ऐसे नहीं होता है जब हाँ। तक आप क्रिएटिव लिबर्टी नहीं दोगे नहीं क्रिएटर, हाँ। बिकॉज क्रिएटर के अगर 2 लाख व्यूज हैं, 3 लाख व्यूज हैं, 3 लाख फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, सब सही, if you are having 3-4 lakh subscribers on the YouTube, is because the kind of content you create, your audience is familiar to your content, इसलिए आपको देखने चाहती है। आपको स्क्रिप्ट में आप ऐड बनवाओ ना भाई। आप हाँ आप हायर कर लो एक दिन के लिए, आप इन्फ्लुएंसर को आप एक दिन के लिए हायर कर लो, आप स्टूडियो बुला लो, आप स्टूडियो बुला के ऐड शूट कर लो, आप मेकअप बुलाओ, डीओपी, जितना दुनिया दुनिया में चीजें बुला लो आप, और आप ऐड शूट कर लो।
तो दैट इज हाउ। बट आपको अगर कंटेंट क्रिएट करना है तो इट शुड बी डन ऑन द इन्फ्लुएंसर। अगर कोई भी हाँ। ब्रांड हमसे बोलता है ना कि मैं आपको स्क्रिप्ट दे रहा हूँ बिल्कुल ऐसे चाहिए डिट्टो एक एक वर्ड एक लाइन, तो मैं कहा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंटेंट मत करो आप फिर। आपको हम एक काम करते हैं, लेट्स डू अ शूट कर लेते हैं, विल हम्म। गेट इन्फ्लुएंसर फॉर अ पर डे बेसिस एज एन एक्टर और अ पर्सन टू बी इन द एडवर्टीजमेंट। जो हम्म। स्क्रिप्ट करनी है वैसा कंटेंट कर लो, अब तो नहीं वो भी नहीं करना। तो वैसे नहीं होता, कंटेंट इज लाइक how you how it assimilates to the audience में हम्म। कैसे assimilate हो रहा है। अब उसके लिए totally depends on the kind of way how the influencer has been creating content in the past couple of और ये months। शायद बेस्ट इन्फ्लुएंसर ही समझ सकता है अगर उसे अपनी वीडियो में इंटीग्रेट हाँ करना है। एग्जैक्टली ये इन्फ्लुएंसर ऐसा समझ सकता है। और इसका नुकसान इन्फ्लुएंसर को भी होता है इनफैक्ट। अगर आप कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहे हो और आपने कुछ एब्रप्ट सा बना दिया ना, आपको कमेंट सेक्शन में आप मतलब हम्म। लोग बर्बाद कर बिल्कुल देंगे, बिल्कुल बहुत कुछ बोलेंगे। बिल्कुल। तो उसका पेन तो बिल्कुल। होता है, वो लोग कंटेंट क्रिएटर समझ सकते हैं उस चीज। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो ठीक है, ब्रांड की साइड से बात हो गई, अब थोड़ा सा इन्फ्लुएंसर्स की साइड से ही बात करते हैं। हम्म मैं थोड़ा सा ये समझना चाहता हूँ कि बहुत से इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं वो क्रिएटिव क्रिएटिव साइड तो काफी अच्छे हैं, ऑब्वियसली उन्होंने अपना चैनल अपनी हम्म प्रोफाइल ग्रो करी है, बट वो बिजनेस में शायद इतने अच्छे नहीं है, एंड इसलिए वो सही से बात नहीं कर पाते, उन्हें अपनी वैल्यू नहीं पता कि हमें ब्रांड से कितना प्राइस मांगना चाहिए या कितना हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, ये सब चीजें नहीं पता। तो आपके हिसाब से क्या एडवाइस देना चाहोगे आप इन्फ्लुएंसर्स को इन ब्रांडिंग के? इन्फ्लुएंसर का मेन काम वही है यार कि इन्फ्लुएंसर्स के लिए का इन्फ्लुएंसर वो बिजनेस पर्सन है भी नहीं इन्फ्लुएंसर्स यार। हाँ। whenever influencers not business people, influencers do content in the best way what they can, and उनसे अच्छा कोई कंटेंट नहीं क्रिएट कर सकता बिकॉज कंटेंट क्रिएटर बेसिकली वो दे आर हम्म। वेरी गुड एट कंटेंट क्रिएशन कंटेंट क्रिएटर्स। व्हेन इट गोज टुवर्ड बिजनेस तो वो तो बहुत आसान। इस बिजनेस अगर करना है दो बातें, वन इज कि गेटिंग व्हाट गेटिंग मनी इज फॉर which इज गुड फॉर यू। हम्म। वो समझ में आ जाता है मार्केट में क्या चल रहा है, यूएस में क्या चल रहा है। अगर आपके 2 लाख फॉलोअर्स हैं आपके, अगर यू हैविंग 1 लाख सब्सक्राइबर्स, तो अपनी वैल्यू लोगों को पता होती है कि मेरा जो कंटेंट है मेरे कम्युनिटी में कितना रिलेवेंट है, उस वो पता होता है। अब उसके अकॉर्डिंगली यू गेट टू नो कि क्या मार्केट में फीस चल रही है, क्या मार्केट में फीस नहीं चल रही है, वो आपको मालूम पड़ जाएगा। आप 4 एजेंसी से खुद से बात करोगे, एजेंसी आपको बता देगी, ब्रांड बता देगा आपको कितना फिगर्स। तो हम्म। दैट इज नॉट एन इशू। तो आसान चीज है। थोड़ा सा ना, लेकिन फ्रीलांसर्स ने भी कर रखा है, मतलब बहुत मार्जिन होता है फ्रीलांसर्स का। मैं पिछले एक महीने में हम्म पता लगा कि लाइक मैं आपको क्या है कि 30% तक का मार्जिन होता है किसी फ्रीलांसर का। ज्यादा ही होता जो है, मतलब I'll give you an example कि एज एन इंटरमीडिएट और एज अ नेटवर्क मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। कि आप इंडस्ट्री के अंदर जाओ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर में, कंटेंट क्रिएशन में, जिनके फॉलोअर्स 1 लाख फॉलोअर्स है ना, तो उनकी जो बेस फी है, हम्म। वो जो बेस फी है, दैट बेस फी इज मोर और लेस सेम। अच्छा। जो भी बैंगलोर का कंटेंट क्रिएटर हो, शिमला का हो, कोलकाता हम्म। का हो, नैनीताल का हो, मुंबई का, वो जो बेस फी है ना फॉर 100,000 फॉलोअर्स या 200,000 फॉलोअर्स, 1 मिलियन फॉलोअर्स, तो बेस फी सबकी ऑलमोस्ट सेम। हम्म। ज्यादा ऊपर नीचे फर्क अगर होगा, फिल्म स्टार्स की बात हटा देंगे, फिल्म स्टार्स कुछ नहीं रहा। फिल्म स्टार्स आर डिफरेंटली, उनको लगता है कि उनके एक पोस्ट करने से इंडिया की जीडीपी बढ़ जाती है 10-12%। तो रियली यू वोंट बिलीव, मतलब फॉलोअर्स 40,000 फॉलोअर्स दे फील कि मुझे चाहिए 16.5 लाख रुपए पोस्ट करने को। ओह। क्या कि इतनी जीडीपी तो इंडिया की भी नहीं है जिस रेशियो में आप मांग रहे हो ना। तो वो कॉस्ट इज डिफरेंट स्टफ। पीपल हु आर हैविंग 100,000 फॉलोअर्स, उनका बेस फी हर जगह सेम है, विद जस्ट मार्जिन ऑफ 2-3%, 4%, 5% का मार्जिन हो सकता है। अब अच्छा। इट डिपेंड्स ऑन की हु इज बिलिंग दैट अमाउंट, उस अमाउंट को कितना बिल किया जा रहा है ब्रांड को। हम्म। अगर वही कंटेंट क्रिएटर ओगिलवी के साथ काम करेगा तो शायद इट्स पॉसिबल कि 5 लाख रुपए का 25 लाख रुपए बिल हो जाए। ठीक है। वो कंटेंट क्रिएटर शायद मेडिसन के साथ काम करेगा तो पॉसिबल है 5 लाख का 75 लाख बिल हो जाए। वो कंटेंट क्रिएटर शायद हमारे साथ काम करेगा, पॉसिबल है 5 का 15 लाख बिल हो जाए, 20 लाख बिल हम्म। हो जाए, 25 लाख बिल हो जाए। तो हम्म। डिपेंड्स ऑन ना कि वो कौन बिल कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। और वो बिल क्यों कर रहा है, इट्स बिकॉज वो उसकी एक्सपर्टीज है। दिस इज द बिजनेस दे आर इनटू। अब वो क्लाइंट के लिए क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं, कल होकर के मेरा एक क्लाइंट है, ठीक है, अब मेरा खुद का रेवेन्यू उनसे महीने का आप मान लो 4 करोड़ रुपए का है। मैं उनके लिए सिर्फ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं करता हूँ, मैं उनसे टेलीविजन भी करता हूँ, होर्डिंग भी करता हूँ। तो जो वैल्यू मैं ऐड कर रहा हूँ उनके लिए, दिस इज व्हाट बिजनेस। हम्म। मैं उनके लिए जो वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, शायद वो क्लाइंट नहीं काम करना चाहेगा बाहर भी, अगर क्लाइंट को मालूम पड़ा कि अच्छा उसने मुझसे 25,000 रुपए ज्यादा ले लिया, डबल चार्ज कर दिया मुझे, तो स्टिल द द एक्सपर्टीज फ्रॉम वेयर द बिलिंग इज बीइंग डन ना, वो जो पैसे की बात है, दैट इज व्हाट बिजनेस।
अगर कंटेंट क्रिएटर्स को इसमें अगर ये बिजनेस की बात कर रहे हैं अगर, तो दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट बिजनेस. दिस इज नॉट अ बिजनेस ऑफ कंटेंट. This is not a business of content. This is a business of getting work done. Okay. हम्म. So this is what expertise, who is billing depends on that. तो दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं. वो होता है, obviously वो होता है. बिल्कुल. That will happen. That happens and that will continue to happen. वो होगा. होता ही रहेगा. Because दोनों value adds की बात है. हम्म. हाँ, ये this is unfortunately जो entire packaging हो रही है वो थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है. It might feel to content creators की ज्यादा है. मुझे कम पैसे दिए जा रहे हैं, ब्रांड को ज्यादा बिल किया जा रहा है. होता है, ब्रांड को भी लगता है कभी कभी ऐसा कि मुझसे बहुत पैसे लिए जा रहे हैं. वो डायरेक्ट आजकल बात ये जो करते हैं जहाँ जहाँ भी influencer. मॉनेटरी चीज आएगी ना, wherever this monetization comes in, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है. थोड़ा बहुत सबका पर्सपेक्टिव वैरी करता है. बट ऑन द सेम हैंड देयर एक्सपर्टीज ऑफ मेनी पीपल. अपने लोगों की अलग अलग एक्सपर्टीज है. हाँ. एंड अलग अलग क्रेडिबिलिटीज है. तो वो बात है. दैट्स व्हाट वो होता है. दैट डिफरेंस इज ऑलवेज. फॉलोअर्स पे डिपेंड करता है या व्यूज पे या इंप्रेशंस पे? क्योंकि जहां तक मेरी बात हुई कंटेंट है, क्रिएटर्स एग्जैक्टली. हमारा तो मतलब व्यूज इन्फ्लुएंसर्स और में इंप्रेशंस फॉलोअर्स, पे ही होता है. इन्फ्लुएंसर्स में व्यूज, इन्फ्लुएंसर्स में फॉलोअर्स पे डिपेंड करता है. कंटेंट क्रिएटर्स अच्छा. मेनली डिपेंड्स ऑन व्यूज, क्या एंगेजमेंट हम्म. है उस पे डिपेंड. हम्म. अगर इन्फ्लुएंसर्स आई मीन, अब काफी लोगों को तो फर्क भी नहीं पता यार इन्फ्लुएंसर कंटेंट क्रिएटर्स. मतलब जो लोग, मैं अगर बात करूं किसी ब्यूटी ब्रांड की बात कर रहा हूँ, तुम टॉकिंग अबाउट ब्यूटी ब्रांड, और मेरा एक आइडियोलॉजी है मेरी कि मैं सिर्फ वेगन प्रोडक्ट बनाऊंगा, मैं सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाऊंगा, और उसमें भी मेरी कुछ खास आइडियोलॉजी है. तो हम्म. मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता है मेरे लिए कौन कंटेंट क्रिएट कर रहा है. मेरे लिए फर्क पड़ता है कि जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है उसकी इमेज क्या है मार्केट, हाँ, बिल्कुल. उसकी मार्केट में इमेज क्या है. तो वो मेरे लिए इन्फ्लुएंसर हो गया फॉर ए मास ऑडियंस. ठीक है. हम्म. एंड तो उसके लिए हो सकता है उसके 50,000 फॉलोअर्स भी होंगे ना, हाँ, उसके 50,000 फॉलोअर्स भी तो अगर बहुत होंगे ज्यादा तो टारगेटेड है शायद. टारगेटेड नहीं है. वो मेरी ब्रांड की इमेज को डिफाइन कर रहा है. मतलब अगर मैं कह लो कि मैं एज ए नाइका मैं अगर नाइकी हूँ, ठीक है, एज बीइंग ए नाइकी, इफ आई वांट टू वर्क विद सम पर्सन हु इज गोइंग टू सेट माय इमेज, तो मैं मिलिंद सोमन के पास जाऊंगा, भले ही उसके 4 लाख फॉलोअर्स है, मुझे को 50 लाख फॉलोअर्स मेरे वाला मेरे सामने आ जाए जिसके 50 लाख सब्सक्राइबर्स भी है यूट्यूब पे, स्टिल आई विल गो टू मिलिंद सोमन, स्टिल आई विल पे हिम मोर देन आई एम गोना पे हिम. बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रीच से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, एंगेजमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो ब्रांड की इमेज होती है. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. व्हाट इमेज, एक बार वो इमेजली सेट हो गई ना, उसके बाद फिर काम आता है कंटेंट क्रिएटर्स. ठीक है. आफ्टरवर्ड्स देन द वर्क ऑफ द कंटेंट क्रिएटर स्टार्ट्स, कि अब उस हम्म. ब्रांड के अराउंड कंटेंट क्रिएट करना है टू मेक दैट ब्रांड मोर एक्सेप्टेबल इन हम्म. सेगमेंटेड मार्केट. तो ये दो चीजें हैं. अब इन्फ्लुएंसर्स की बात करें तो फॉलोअर्स मेनली देखे जाते हैं, और हाँ. बिकॉज की उनका पर्पस अलग होता है. द पर्पस ऑफ ऑल दिस पीपल इज टू सेट अ ब्रांड इमेजरी, एंड वंस दैट हम्म. ब्रांड इमेजरी इज सेट, then once we go to the content creator, then brand usually see the viewership, engagement इम्प्रेशंस. क्या है, reach हाँ. क्या है, कितना YouTube में YouTube में is mainly what people see is कि कितना consistent viewership है, all हम्म. these things. हम्म. सो इसमें जैसे आपको ये भी पता होगा कि कुछ कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स होती हैं जिसमें ज्यादा लुक्रेटिव होती है. सो आपके हिसाब से हम्म. ऐसी कौन सी होंगी इन्फ्लुएंसर्स के लिए, जिसमें ब्रांड्स, Categories. हाँ, कैटेगरीज एग्जैक्टली, जिसमें ब्रांड्स Travel is more. विलिंग कर रहे हैं Yeah, ज्यादा पे travel करने के is, लिए. for in terms of paying, in terms of payment की बात करूँ, travel is lucrative because उसमें अभी to be a proper good travel influencer आपको खर्चा भी करना पड़ता है. हाँ, You बिल्कुल, have to जाने go जाने का. places, you have to travel. तो हम्म. travel influencers का जो standard average rate है वो regular influencers से ज्यादा है. हम्म. Gaming is also, I guess, gaming is also lucrative in terms of working with. Yeah, gaming is lucrative. गेमिंग में Gaming is मेरे also को लेकिन lucrative. इतना नहीं लगा, क्योंकि जनरली हम जैसे गेमर्स की पीड़ा क्या है मैं आपको बताऊं. हमें जनरली वो ब्रांड्स मिलते नहीं है जो हमारे कंटेंट को सूट करें. एक तरफ थोड़ा हाँ. सा गैम्बलिंग टाइप के ब्रांड्स चल रहे हैं जो हमारी उल्टा हम्म. इमेज को खराब करते हैं. हम उनकी इमेज को क्या सही करेंगे, वो हम Exactly, exactly. हमारी इमेज को खराब करते हैं. और दूसरी तरफ जो ब्रांड्स आते हैं वो यूटिलिटी एप्स होती हैं. सो वो हम्म. भी उनका, वो गेमिंग से रिलेटेड ज्यादा नहीं है. तो इसलिए मेरे को लगता है कि हमारा गेमिंग में कुछ ज्यादा ही है कि हमें अच्छे ब्रांड्स इतने नहीं मिल पाते. दो तरह का दिस एग्जैक्टली दिस इंडस्ट्री इज गोइंग टू, अभी दो इंडस्ट्रीज है जो जिसमें इंडिया में काफी अच्छा रिवोल्यूशन काइंड ऑफ आ रहा है. रिवोल्यूशन, दिस इंडस्ट्री इज अनफोल्डिंग. वन हम्म. इज फिनटेक एंड वन इज गेमिंग. ये दो इंडस्ट्रीज इंडिया में अनफोल्ड हो रही हैं अभी. हम्म. द सक्सेस इज बीइंग अनफोल्डेड. एंड व्हाट्स हैपनिंग, ब्रांड का एक पर्सपेक्टिव है. आई जस्ट टेल यू वेरी, जिसको बोलते हैं मिथ, मिथ नहीं है, इट्स वेरी गुड रेस.
सो व्हाट हैपेंस इज कि ब्रांड का पर्सपेक्टिव क्या है ना, यूट्यूब में अगर व्यूज आते हैं, व्यूज आर हाँ कमिंग ऑन यूट्यूब चैनल, कंसिस्टेंटली व्यूज आ रहे हैं, तो हाँ। ऑब्वियसली यूट्यूब में व्यूज आना थोड़ा मुश्किल काम है रिस्पेक्ट टू इंस्टाग्राम। थोड़े कम अच्छा। आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इंस्टाग्राम में जितने व्यूज आ रहे हैं उतने यूट्यूब में अगर आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और गेम्स में ऐसा है ना कि गेम्स में व्यूज जो स्ट्रीमिंग करते हैं लोग, उनकी व्यूअरशिप थोड़ी ज्यादा आती है बाकी के यूट्यूबर्स से। हाँ ये होता है, दिस इज ये व्हाट तो वी है। हैव परसेंटेज वाइज थोड़ी तो काफी ज्यादा व्यूज आती है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो हम्म एक वहां पे ने एक लेवल ऑफ एक्कोलेड थोड़ा ज्यादा इंक्रीज ऐड हो जाता है वहां पे, दैट वन एड्स अप। एंड सेकंड थिंग, और गेमिंग में भी दो तरह के कोलैबोरेशंस है। वन इज लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशंस। ओके, हमारा बिजनेस लाइन, our business line is also in two lines. One is ki on app side, जहाँ पे we work directly with a lot of apps and we help the apps to grow up. हम्म And second is कि we work with brands to create singular brand campaigns, singular brand management campaigns, singular product. तो जो singular campaigns होते हैं जिसमें हम एक प्रोडक्ट को हम पे काम कर रहे हैं, ये वर्किंग टू प्रमोट वन प्रोडक्ट, तो वहाँ फीस भी ज्यादा होती है, बिलिंग्स भी ज्यादा होती हैं, बिकॉज दैट्स नॉट गोइंग टू बी रिकरिंग। इफ यू आर हम्म वर्किंग विद से कोई भी स्ट्रीमिंग ब्रांड ऐप से हम काम कर रहे हैं, वहां पे हमारा 6 महीने का काम होता है, 12 महीने का काम, देयर बिलिंग थोड़ी कम होती है, वहाँ पे आउट्स भी थोड़े कम होते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू सिंगुलर प्रोडक्ट्स, तो गेमिंग इंडस्ट्री में भी आई फील द सेम थिंग इज देयर। व्हेन यू वर्क विद ब्रांड्स हु आर, यू वर्क टू प्रमोट सिंगुलर कैंपेन, सिंगुलर चीजों पे आप काम करते हैं। अगर आपको एक लैपटॉप प्रमोट करना है, इफ यू आर प्रमोटिंग इंटीग्रेटिंग सम से एनर्जी ड्रिंक ब्रांड, इफ यू आर इंटीग्रेटिंग से, हम एनर्जी ड्रिंक ब्रांड से भी काम किया, हमने कॉफी से भी काम किया है, गेमर्स स्ट्रीमर्स के साथ। तो जो सिंगुलर प्रोडक्ट्स होते हैं वहां पे लाइक थोड़ी ज्यादा पे आउट होता है रिस्पेक्ट टू द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, बिकॉज कि उनका गोल अलग होता है। द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैव अ डिफरेंट गोल एंड दिस सिंगुलर प्रोजेक्ट्स हैव डिफरेंट। शायद मेरे को ये भी लगता है कि गेमिंग में ऐसा सीन है कि जैसे गेम्स है, लाइक माइनक्राफ्ट है, जीटीए है, कोई भी गेम है, हम्म ज्यादातर जो हम्म गेमर्स हैं वो आज की डेट में बच्चे हैं, लाइक 12 साल से 18 साल तक के। हम्म एंड उनका हम्म कोई भी अर्निंग का सोर्स नहीं है। मतलब हम्म वो अपना टाइम दे सकते हैं बट वो अपना मनी नहीं दे सकते, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो खुद अर्न नहीं कर हम्म रहे। तो हम्म इसलिए ब्रांड्स को, सही बताऊं, मुझे लगता है गेमिंग इन्फ्लुएंस से ज्यादा फायदा पहुंचता भी नहीं होगा, क्योंकि ब्रांड क्या चाहेगा ऐसा कि नहीं पहुंच, मतलब मैंने काफी देखा है कि ऑब्वियसली कुछ हम्म ब्रांड्स जो हैं वो चाहते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर खरीद ले, लाइक वो चाहते हैं कि आप हमारी हम्म एक साल की सब्सक्रिप्शन बिकवा दो, मतलब हमारी उसकी सेल्स बढ़वा दो। तो हम्म। वो लोग नहीं खरीदते, लाइक कमेंट पढ़ने को मिलते हैं। एंड कुछ कुछ तो ऐसे के साथ काम हाँ, किया वो नहीं जिसमें, खरीदे ऑब्वियसली। तो इसलिए मुझे लगता है कि एग्जैक्टली नुकसान ज्यादा exactly. तो होता होगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वही ना, गेमिंग का ऑडियंस ये 13 टू लेकर 22, 22 इज द हाँ। लास्ट पॉइंट, 22 20 24 इंडिया में फिलहाल। हम्म। ज्यादा लोग उम्र भी के भी लोग खेलते हैं नो, बट स्टिल 22 कम है 23 थोड़ा। 24 इज द लास्ट पॉइंट, इज वेयर 80% ऑफ द फॉलोअर्स व्यूअरशिप इज इन बिटवीन 13 टू 23 24 के बीच। सो इस ब्रैकेट में जो भी ब्रांड्स हैं, वो जो भी कंजम्पशन है, वो उस हम्म। कंजम्पशन के ब्रांड तो करते ही हैं, दे डू मार्केटिंग। सो बाकी मेरा ये क्वेश्चन था मेनली कि आपको क्या लगता है क्या फ्यूचर ट्रेंड्स होंगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंडस्ट्री? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंडस्ट्री आई फील इज गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम, पहले थोड़ी ट्रांजैक्शनल थी बिकॉज वो नई थी, अभी थोड़ी नई नहीं है, थोड़ी पुरानी हो गई है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंडस्ट्री। तो we will be moving toward two trends definitely, I'm sure, and we have researched it। हमारा जो प्रोडक्ट खुद का जो प्रोडक्ट पे हम काम कर रहे हैं, that product is also like वो भी रिसर्च से ही काम निकाला है हमने। दो ट्रेंड्स डेफिनेटली आने हैं। जब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंडस्ट्री नई थी तब वहां पे अ, लोग काम कर रहे थे, आउटपुट काफी लीनियर आउटपुट था, प्रोग्रामेटिक आउटपुट था। आपको दिखता था कि अगर 10,000 फॉलोअर्स हैं तो 10,000 फॉलोअर्स में से 6,000 फॉलोअर्स ने देखा, 2,000 लोगों ने स्वाइप अप किया, 200 400 500 लोगों ने खरीद हम्म लिया। अब वो चीज नहीं है, वो चीज निकल गई है। What the influencer marketing industry will move to two extremes, one extreme is direct transaction, जहाँ पे सिर्फ कॉमर्स आएगा, सोशल कॉमर्स आएगा, जो लोग शॉपिंग करेंगे ऐप से, जो इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू होगा। उसमें भी लाइव स्ट्रीम काफी, लाइव स्ट्रीम इज गोइंग टू बूम इन इंडिया, अच्छा। और अभी हुआ भी है। हाँ, और लाइव स्ट्रीम काफी में काफी नई बड़ा बूम एप्स आने भी आ वाला रहे है हैं ना, इसमें। लाइक अभी लोको ही आया था, हाँ उसने काफी अच्छा एक्सपेंड किया हाँ, शायद। एग्जैक्टली एग्जैक्टली हाँ। एग्जैक्टली। तो लाइव स्ट्रीम बूम होने वाला है, यहाँ पे सिर्फ ट्रांजैक्शनल बिहेवियर होगा, where people can directly shop through influencers videos, through influencer content। हम्म एक ये सेगमेंट इंक्रीज होगा। एंड सेकंड सेगमेंट विच गोना इंक्रीज इज कंटेंट सेगमेंट, स्पेशली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर में कंटेंट सेगमेंट इंक्रीज होने वाला है।
Influencer marketing will not be just a means to reach out to people. Influencer marketing लोगों ब्रांड्स के कंटेंट स्ट्रेटजी का एक पार्ट बन जाएगी, वो नए कंटेंट स्ट्रेटजी का पार्ट बनेगी। एंड जो ब्रांड इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे दे विल फेस लूज। बैकवर्ड्स। वो एग्जैक्टली वो थोड़ा बैकवर्ड, वो पीछे जाएंगे, पीछे जाना शुरू कर देंगे वो ब्रांड, लाइक बिकॉज आजकल ये वो वक्त गया अब कि हाँ। मतलब मैं ये कह रहा था कि आजकल ब्रांड्स जो है वो अपने खुद के यूट्यूब चैनल्स बनाते हैं, खुद पूरी टीम मेंटेन करते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के लिए। तो ये भी मतलब पिछले 1 साल से मैंने ज्यादा देखा है ये जो चीज हो रही है कि अपने खुद के यूट्यूब चैनल्स ऑब्वियसली। बना रखे हैं। शायद यही चीज को आप डेफिनेटली कहना चाह मैन। रहे हैं कि यही चीज और बढ़ेगी। एग्जैक्टली मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि हाँ। अभी आप कंटेंट में देखो ना, कंटेंट अभी आप कुछ टाइम पहले की बात कर लो, आप किसी भी ब्रांड का आप इंस्टाग्राम देख लो, आप हम्म। फेसबुक देख लो, यूट्यूब देख लो आप, तो वहां पे कंटेंट किस तरह कंटेंट है, उन्होंने ब्रांड ने एक काम किया, साल में ब्रांड ने एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अपना एक हेड ब्रांड एम्बेसडर को अपॉइंट कर लिया, सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसडर, उनके साथ डील कर लिए कि साल में आप मेरे 6 वीडियोस करोगे, 5 पोस्ट करोगे, वो 5 पोस्ट सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, टेलीविजन पे ऐड जा रहा है, रोड्स पे आप ये होर्डिंग्स एंड ऑल वो सारे चल। उसके अलावा क्या दिख रहा है, व्हाट यू आर सीइंग अपार्ट फ्रॉम दैट इज द वो ब्रांड की फोटोशूट दिख रही है आपको, ब्रांड के हम्म। फीचर्स क्या हैं, मेरा प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग है, ऐसा है वैसा, उसको अलग अलग फॉन्ट से दिखा रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनर अपनी कलाकारी कर रहे हैं। हम्म। तो ये दिखता था फीड्स पे ना। अब क्या चेंज आ रहा है ना कि जब तक किसी ब्रांड के फीड पे आप महीने में 5-6 इन्फ्लुएंसर, 10 8 10 इन्फ्लुएंसर कंटेंट नहीं क्रिएट कर रहे हो, लेस डिपेंड्स फॉलोअर कितने हैं, 2 5 हजार फॉलोअर या 5 लाख फॉलोअर्स है, हम्म। कंटेंट अच्छा होना चाहिए। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज गोइंग टू बी कैरियर ऑफ द स्टोरी फ्रॉम ब्रांड टू यूजर्स। अब वो कैरियर स्टोरी का स्टोरी टेल करने में इन्फ्लुएंसर जो मार्केटिंग का मतलब बहुत बड़ा ब्रांड रोल होने जो वाला स्टोरी है। बेचना चाहता है वो अब इन्फ्लुएंसर्स उसको आगे बढ़ाएंगे। एग्जैक्टली हम वी आर हाँ। वर्किंग ऑन ऐप, हम लोग ऐप बताया मैंने, हम लोग ऐप पे काम हाँ। कर रहे हैं। उसके लिए वी हैव नॉट हैड एनी इन्फ्लुएंसर, एक हमने कोई इंटरनेट टीम हायर की नहीं फॉर ग्राफिक डिजाइन, वी हैव अच्छा। नॉट हैड एनी ग्राफिक डिजाइनर, यू वोंट बिलीव। उस ऐप की हमारी टीम, ऐसे भी टेक प्रोडक्ट की टीम थोड़ी छोटी होती है, वी आर 24 25 पीपल टीम फॉर दैट स्पेसिफिक ऐप, यू नो। हम्म। और फिर हमने कोई ग्राफिक डिजाइनर हायर नहीं किया है, नो ग्राफिक डिजाइनर। और हमारे इंस्टाग्राम पे देयर वुड बी एटलीस्ट मोर देन 200 कंटेंट पीसेस, 200 से ज्यादा कंटेंट पीसेस, और सारे के सारे इन्फ्लुएंसर कंटेंट पीसेस। हम इन्फ्लुएंसर्स हायर कर रहे हैं, we are getting influencers, we are working with influencers closely, every month we are working with 5 6 influencers, और एक इन्फ्लुएंसर से हम 5 8 10 12 15 कंटेंट पीस कर रहे हैं एक वन मंथ। हम्म। दिस कंटेंट नॉट नेसेसरी इज गोइंग टू देयर सोशल मीडिया हैंडल, दिस कंटेंट इज गोइंग टू आवर सोशल मीडिया हैंडल, ताकि हमारे प्लेटफॉर्म पे दिख रहा है कि अलग अलग तरह के लोग हमारे लिए अलग अलग कंटेंट ब्रांड के बारे में बातें कर रहे हैं। तो द हम्म। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज गोइंग टू बी मीडियम ऑफ स्टोरी टेलिंग फ्रॉम ब्रांड साइड टू द टू यूजर साइड। द यूजर एंड साइड। उसके लिए कंटेंट क्रिएटर का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। रोल कैसा होने वाला है, लोगों का परसेप्शन चेंज हो गया है, हो भी रहा है। इन्फ्लुएंसर वो नहीं है जिसको देख 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 के आप बोलते देखो वो इन्फ्लुएंसर जा रहा है। अब वो इन्फ्लुएंसर वो नहीं रहा, इन्फ्लुएंसर एक पर्सन, देयर इज अ पर्सन हु नोज द आर्ट टू शो समथिंग इन अ वेरी नाइस वे थ्रू अ वीडियो, जिसको कंटेंट क्रिएट करने का तरीका पता है। मुझे आपको अगर आपको बताना है इस फ्लावर वेस के बारे में बताना है, टॉकिंग अबाउट दिस फ्लावर ना, आपको इस पौधे के बारे में बात करनी है, दिस पॉट भी है इसके अंदर में ना, तो आप इसके साथ ही काफी अच्छा, मैं करूंगा शायद उतना अच्छा कंटेंट नहीं क्रिएट कर पाऊंगा, समवन हु इज ऑलरेडी डूइंग, हु इज ऑलरेडी शोइंग प्रोडक्ट्स इन अ वेरी नाइस वे, उसको हम्म। पता है कि कैमरे पे चीजों को किस तरह से दिखाना, ताकि लोगों के बारे में एक लोग उससे एफिनिटी, एक अटैचमेंट लोगों का क्रिएट हो जाए उस प्रोडक्ट से। तो हम्म। दिस इज द आर्ट ऑफ इट, एज अ स्किल व्हाट कंटेंट क्रिएटर हैज। तो हम्म। वो स्किल विल बी द मीडियम ऑफ storytelling from the user to and to the customers, from brand to the customers, and this will become a very staple that of any brand, एक staple that रखना पड़ेगा। तो ये स्टोरी टेलिंग शॉर्ट फॉर्म में होगी या लॉन्ग फॉर्म में? क्योंकि मैं आपको दोनों बताऊं, होगी, शॉर्ट फॉर्म भी। होंगे क्योंकि मतलब ये लगता है कि या जो हम यूट्यूबर्स हैं थोड़े, हमारा तो हम्म यही सीन था कि थोड़ा सा हम शॉर्ट कंटेंट को उससे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम पिछले हम्म 4 5 साल से ऐसे बनाते आए हैं कि 10 मिनट 15 मिनट ऐसी वीडियो, और अभी कोई आ रहा है जो सिर्फ 30 सेकंड की 60 सेकंड की वीडियोस बना रहा है एंड हमसे जल्दी ग्रो कर रहा है, हमसे फास्ट बिल्कुल टॉप पे पहुंच रहे हैं। तो ये बहुत इससे क्रिएटर्स जो हैं वो थोड़े से उखड़े हुए रहते हैं इस पर्टिकुलर शॉर्ट। वो सस्टेनेबिलिटी है, ये वो एक सस्टेनेबिलिटी है, दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, और सही बात भी है। अगर यूट्यूब पे वीडियो कंटेंट क्रिएट करने में लंबा ड्यूरेशन होता है, यानी हम्म। यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना भी ना उतना आसान नहीं जितना इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड करना है। हम्म। इंस्टाग्राम पे कंटेंट अपलोड, आप फोन निकल के निकल लो, अच्छी बैकग्राउंड अच्छा दिखना चाहिए, कुछ बोल के अपलोड कर लिया आपने कंटेंट, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग।
YouTube पे कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपको प्रॉपर कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा, 10 टैग्स डालने पड़ेंगे, उसको अपलोड करना पड़ेगा, बहुत मेहनत होती है यूट्यूब वीडियो डालने में। This is difficult, this is more a little difficult task than creating content and posting on Instagram on a short video app. हम्म। तो बट दोनों के अलग अलग फायदे भी हैं, दोनों की अपनी अपनी ऑडियंस है। जो वैल्यू ऐड यूट्यूबर्स ऐड कर सकते हैं, जो लॉयल्टी यूट्यूबर्स के फॉलोअर्स में होती है उनके ऑडियंस के लिए, वो लॉयल्टी शॉर्ट वीडियोस में नहीं है। शॉर्ट बट बोथ हैव देयर ओन इंपॉर्टेंस। अटेंशन स्पैन कम होता है इफ यू टॉक अबाउट शॉर्ट वीडियोस, उनका तो अटेंशन स्पैन कम होता है। इस शॉर्ट अटेंशन स्पैन से कहीं लॉन्ग फॉर्म पे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि लोग लॉन्ग फॉर्म देखना कोई कम कर इफेक्ट नहीं देंगे? पड़ने वाला है। दो नहीं बोथ आर पड़ेगा। डिफरेंट क्राफ्ट्स, बोथ आर डिफरेंट क्राफ्ट। वन मोर क्राफ्ट इज गोइंग टू कम व्हिच इज लाइव स्ट्रीम इंडिया में कम है। शॉर्ट वीडियो से है ही, एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो में लाइव स्ट्रीम भी आने वाला है, वो तो कम आया है। सिर्फ गेमिंग में शायद दिखता होगा, कहीं कहीं हाँ। इंस्टाग्राम पे भी दिख जाता है लाइव स्ट्रीम, बट लाइव स्ट्रीम एज अ लाइक यू नो एमिनेंट पार्ट ऑफ दिस कंटेंट क्रिएशन वो भी इंडिया में आया नहीं, आने वाला है कुछ तो टाइम, आ रहा है गेम धीरे धीरे स्लोली। गेमिंग के अलावा कैसा लाइव स्ट्रीम होगा आपके हिसाब से? हर एक कुछ का लाइव स्ट्रीम, फिनेंस में लाइव स्ट्रीम, उसके बाद ब्यूटी में लाइव स्ट्रीम, इन्फ्लुएंसर्स घर में बैठ के बहुत सारे प्रोडक्ट लेके बताएंगे आप ये प्रोडक्ट लो, खरीदो मेरे साथ, कैसा लग रहा है प्रोडक्ट आपको, देखना यूज करके बताएंगे सामने सामने। अच्छा। लोगों का एक मेकअप टाइम होगा कि मैं 6 से 7 बजे तक मेकअप करती हूँ, मैं किस तरह के सारे प्रोडक्ट ट्राई करूंगी। तो ना एक लाइव देखने का जो मजा होता है ना, वो अलग हाँ। मजा होता है। हाँ, लाइव तो फॉर इंटरेक्शन दैट होता है। मजा ओनली, एग्जैक्टली फॉर द इंटरेक्शन होता है बेसिकली, टू एंड फ्रो हाँ। इंटरेक्शन जो होता है ना, फॉर दैट मजा ओनली वो शॉर्ट वीडियो लाइव स्ट्रीम वाला कंटेंट सामने आना। लाइव स्ट्रीम एक एज एन इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है, ग्रो कर रही है धीरे धीरे, बट स्टिल काफी पीछे। टू टॉक अबाउट शॉर्ट वीडियो हाँ। इंडस्ट्री ग्रो कर चुकी है बिकॉज वो काफी क्रिस्प है, उसको ग्रो करना आसान है। तो जो हम्म। चीज इसको ग्रो करना, आप देख लो ना, आप इंस्टाग्राम को देख लो, आप यूट्यूब को देख लो, ठीक है। इंस्टाग्राम इज मेनली ऑन इमेज है, शॉर्ट वीडियोस है। तो इंस्टाग्राम को सरवाइव करने के लिए बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस करने पड़ेंगे, हम्म। बहुत जल्दी चेंजेस करने पड़ेंगे, और करने पड़े भी हैं इंस्टाग्राम। अभी इसने तो सारे इमेज आई, फीचर्स इमेज ऐड के कर बाद दिए शॉर्ट, हैं। हाँ। सारे फीचर्स ऐड किए। क्यों ऐड किए? जस्ट टू सर्वाइव, सिर्फ सर्वाइव करने के, ताकि मार्केट में रिलेवेंस बनी रहे इंस्टाग्राम की। बिकॉज जो शॉर्ट वीडियो का जो स्पैन है वो काफी कम होता है। तो हम्म। आप कोई चीज अगर जल्दी प्रोग्रेस, जल्दी सक्सेस होती है ना, तो सक्सेस को मेंटेन करने के लिए आपको काफी एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। अभी आप यूट्यूब की बात करो, यूट्यूब वाज स्टार्टेड लॉन्ग बैक 2001, टू 1 और थाउजेंड 10, टेन के आसपास, हाँ। 10 सॉरी, हाँ। 10, लॉन्ग बैक 2010। बट यूट्यूब सिर्फ एक काम कर रहा है, वीडियोस बना रहा है। यूट्यूब ने कुछ नहीं ऐड किया, यूट्यूब ने हार के मुश्किल से कुछ दिन पहले शॉर्ट्स का फीचर डाला है अभी। क्यों हाँ। डाला है? बिकॉज अगर आप एफर्ट डाल रहे हो किसी चीज में, तो उसके जो ग्रोथ प्रेजेंस होता है ना, वो काफी सस्टेनेबल प्रेजेंस होता है। दैट लॉन्ग प्रेजेंस टर्म इज वेरी होता है। सस्टेनेबल, हम्म। लॉन्ग टर्म प्रेजेंस होता है। तो हम्म। यूट्यूब को परेशान होने की जरूरत नहीं। सिमिलर थिंग फॉर, अब दोनों अलग चीजें हैं, शॉर्ट वीडियो इंडस्ट्री से डिफरेंट। कुछ टाइम में आप इंस्टाग्राम में कुछ और चेंज करेगा, बिकॉज रेलेवेंस बननी चाहिए, एंड रेलेवेंस इज विल गो बिकॉज जो सक्सेस है वो जल्दी सक्सेस मिल गई। तो इफ सम हम्म। सक्सेस इज अ लॉन्ग टर्म सक्सेस, लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस, तो उसको रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो रहना उसको इज मोर सस्टेनेबल। राइट। सो इसमें अब थोड़ा सा स्टार्टअप की तरफ वापस आते हैं। सो आप क्या एडवाइस हम्म, देना चाहेंगे किसी को जो कॉलेज में अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है? जैसे आपको तो अपना खुद का एक्सपीरियंस है। एग्जैक्टली। तो कुछ भी करना चाहिए, यू शुड वर्क ऑन समथिंग, अच्छा, मतलब एनीथिंग यू फील लाइक यू कैन वर्क ऑन, यू शुड वर्क ऑन। तो लोग नहीं स्टार्ट ही मतलब। नहीं कर पाते, वही मुश्किल है। अच्छा। हम्म। हाँ, वो क्या प्रॉब्लम होती है? उस चीज को कैसे थोड़ा सा आपने कैसे सॉल्व किया, जो कि स्टार्ट करने का मेन जो फियर होता है, या हाँ फिर फियर मतलब भी नहीं कहेंगे, फ्रिक्शन जो होता है स्टार्ट करने का शायद। एग्जैक्टली exactly, एक बहुत बड़ी बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर कुछ होना चाहिए। एक काफी बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होना चाहिए। हम्म। और जब तक वो नहीं है, तब वो मुश्किल होगा चीजों को स्टार्ट करना। ऑब्वियसली देयर शुड बी मोटिवेशन, एक मोटिवेशन फैक्टर तो होना ही चाहिए कि आपको क्या मोटिवेट कर रहा है वो काम करने के लिए। जितना बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होगा, उतना देर तक आप स्टिक करके रहेंगे उस चीज पे। और अब। मतलब मैं खुद खुद की बात करूं अगर, तो बीइंग एक आईआईटी में होते हुए, और मेरे लिए आसान मुश्किल नहीं होता, मैं कहीं जॉब ले रहा था, बॉम्बे में काम कर रहा होता इजीली। हम्म। बट वो एक था, एक मोटिवेशन फैक्टर पीछे कि नहीं करना है काम, हम्म। खुद का ऐसा कुछ बिल्ड करना है which stays for a longer time। हम्म। तो एक मोटिवेशन फैक्टर पीछे में होना चाहिए, एंड मोर यू आर एसोसिएटेड टू द रूट्स व्हाट यू आर बिल्डिंग ना, तो वो फिर ज्यादा वो लॉन्ग लास्टिंग हो, दैट विल स्टे। तो लोगों में बहुत वो भी तो होता है फियर की यार, जॉब एक तरफ स्टेबल है, एक तरफ स्टार्टअप जो है उसका कुछ पता नहीं, मतलब जॉब जनरली स्टेबिलिटी की तरफ देखी जाती है। सो हम्म। वो फियर को कैसे मतलब आप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना, आई सबसे इंपॉर्टेंट चीज व्हाट आई फील ना इज फाइनेंशियल सिक्योरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। अपार्ट फ्रॉम डूइंग स्टार्टअप्स, अपार्ट फ्रॉम वर्किंग, कॉलेज इज अ वेरी, लाइक इज अ वेरी इनिशियल टाइम, इनिशियल डेज हैं हम्म। ऑफ योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आपको पढ़ना चाहिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में। द
द ओनली थिंग विच स्टॉप समवन टू मेरा मानना है कि अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात नहीं होती दुनिया में ना, अगर नहीं होती तो लोग वो हर काम कर रहे होते जिसमें लोगों को मजा आता है, ठीक है, हाँ वो हर राइट, एक काम समझा। कर रहे हो जिसमें लोगों को मजा आता है। तो ये जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है ना, दिस मेक्स यू गो लिबरल, बहुत आपको लिबरल बनाती है, आपको बहुत फ्रीडम देती है। और आपको बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, जब जब फ्रीडम आती है, काम बहुत आप वो काम करते हो जो आपको करना चाहिए एक्चुअली। हम्म। आप वो इफ यू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो, इफ यू इन्वेस्ट इन लाइक क्रिप्टो शेयर मार्केट्स आल्सो, तो अगर आप पूरी हड़बड़ी में रहोगे ना कि मैं जल्दी पैसा बना लूं, यहाँ से तुरंत सेल कर दूं, टारगेट मीट कर लूं, तो आप हम्म। कुछ नुकसान ही होगा आपको। यू इन्वेस्ट ओनली दैट मनी विच इज नॉट यूजफुल फॉर यू, जो यूजफुल नहीं, जिसका जरूरत नहीं है आपको आने वाले कुछ टाइम तक, उस पैसों को आप लगाओ और उस पैसों को फ्री छोड़ दो आप। वो हम्म। ऊपर जाए नीचे जाए फर्क नहीं पड़ता है आपको, लेट इट ग्रो फॉर ड्यूरेशन ऑफ 5 year, 4 months, 5 months, 6 months, year, 2 year, 3 year, then it will show you the magic of investing. Similar thing comes here. अगर आपके पास एक फ्रीडम टू टेक डिसीजंस है ना, तब जाकर के यू विल बी एबल टू डू समथिंग व्हिच इज, देन यू विल बी एबल टू क्रिएट समथिंग व्हिच विल स्टे फॉर ए, बहुत लंबे टाइम तक टिकेगा आपके साथ और बहुत ऊपर तक जाए लेकर के जाएगा आपको। और उसके लिए ओनली वन थिंग व्हिच गोइंग स्टॉप यू इज फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल राइट। सिक्योरिटी। तो वन शुड डेफिनेटली, अगर आपको लगता है आपको जॉब करना चाहिए तो आपको करना चाहिए। यू हम्म। थिंक यू कैन, और जॉब इज इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आप 2 में से 2 साल जॉब कर लो। आप हम्म। कैलकुलेट कर लो कि आने वाले 6 साल 7 साल में what monies you will be needing to have, हम्म। उस पैसे का, that money is, if you are securing that amount, then you will be, आप just imagine कि आपको on a monthly level, I'm just talking about minimal खर्च की बात कर रहा हूँ, if you are spending 1 लाख रुपीस, ठीक है, आप सोच लो कि आने वाले 4-5 सालों में आपको इतना पैसा जरूरत पड़ेगा for all the needs you have, हम्म। and by God's grace, if you think that much amount is there is in your bank, ठीक है, हम्म। तो आप सोचो व्हाट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी आपके दिमाग में आएगी, चलो मैं कुछ नहीं करना है 5 साल में, जो करना है मैं करूंगा, खुला घूमूंगा ऐसा मैं रिस्क आजाद। एपेटाइट कितना ज्यादा तो बढ़ जाएगा इससे। रिस्क, जितना अपना रिस्क एपेटाइट को नेगोशिएट करोगे ना, जितना रिस्क एपेटाइट को अपना मिटिगेट करोगे, उतना ज्यादा यू विल बी एबल टू क्रिएट समथिंग, समथिंग वो कुछ अलग क्रिएट कर पाओगे आप। तो इन कॉलेज व्हाट आई फील कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वन शुड लर्न इज अबाउट फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और हम्म। फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बाद दैट विल हेल्प यू टू गिव फ्रीडम। और एक बार आपके दिमाग में फ्रीडम आता है ना, देन यू विल बी गेटिंग मोर मोटिवेटेड, मोर लाइक डेडिकेटेड टू डेडिकेट डू समथिंग इनोवेटिव। और जब तक आपका काम इनोवेटिव नहीं है तब तक शायद ही सक्सेस मिलेगी। अगर आप सोचते हो ठीक है मैं भी कॉलेज से निकल रहा हूँ, थोड़े मुझे पैसे भी चाहिए, थोड़ा काम स्टार्टअप भी करना है, ये भी करना है, तो आप फिर कैलकुलेट करना शुरू कर दोगे आप कि मैं अभी ठीक है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस थिंग राइट नाउ, आई विल बी डूइंग रेवेन्यूज इन द कमिंग 4 5 6 months, एक साल में रेवेन्यूज आएंगे, उससे इतना पैसा होगा, वो होगा फंड रेज, दिस विल गो, सब हवाई किले, एवरीथिंग इज हवाई किला, ठीक है। आप अपना फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में वन शुड रिसर्च, वन शुड वर्क ऑन दैट। आपको लगता है मुझे इतना खर्चा होने वाला आने वाले 2 साल 3 साल 4 साल 5 सालों में, दैट नॉलेज यू शुड हैव, हाउ यू आर प्लानिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार वो चीज प्लान हो जाती है, देन एक फ्रीडम ऑफ थॉट आपके सामने निकल के आता है। जो ओनली मेनली थिंग विल आपका टॉक अबाउट, गोल है एग्जैक्टली, सिर्फ। इज टू मेक अ प्रोडक्ट विच इज वैल्यूएबल फॉर योर ऑडियंस। और हम्म। जब सिर्फ वो बनता है ना, भी हम जो ऐप व्हाट वी आर क्रिएटिंग करंटली वर्किंग, उसमें हम सोच नहीं रहे हैं कि हमें हमें रेवेन्यू मॉडल पता है, पैसे कैसे बनाएंगे ऐप से, वी नो दैट, वो हमें पता है, बट वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट, हम बात ही नहीं कर रहे उस बारे में। हमारा एक ओनली टारगेट है कि टू क्रिएट समथिंग विच इज वैल्यूएबल फॉर आवर ऑडियंस। और जिस दिन आप वो करने निकल गए ना, मतलब नो वर्ल्ड स्टार्टअप कैन बी अ फेलियर, कभी नहीं हो सकता है फेलियर। So सबसे important thing is this financial security. One should know about that. One should plan. If you are going to start anything anytime soon, you should think about the financial security. For the financial planning is very important for your own personal financial अपने सेल्फ के planning, लिए। because exactly, because startup is from is is from founders, ठीक है, and if everything is okay with the founders, then everything is gonna be okay with the startup. So आपको सबसे पहले लोग एक गलत बहुत एक मिथ्या एक गलत थिंकिंग है, गलत आइडियोलॉजी है इन द एंटायर इन्वेस्टर इकोसिस्टम कि यू आर गेटिंग रीसेंट इन्वेस्टमेंट्स, तो आप यू कैन नॉट थिंक अबाउट योरसेल्फ मच, आप कंपनी के बारे में सोचो। मैं उसको बोलता हूँ, मैं सामने सामने 5-6 इन्वेस्टर्स को बोल दिया है कि अगर मैं अपने बारे में नहीं सोचूंगा, आई एम नॉट गोइंग थिंक अबाउट माई सेल्फ, हु नॉट थिंक अबाउट माई सेल्फ, if I'm not thinking हम्म। about myself, who will think about the company? Any founder is the first employee of the company, right? सबसे हाँ। पहले आपको खुद के बारे में सोचना है कि how I am going to be secured. अगर हम्म। आप सिक्योर्ड हो ना, तो और आपका फिर इंटरेस्ट सही जगह पे अलाइंड है, if your interest is aligned in the proper direction, you want to build something which is going to be very good.
ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज द फाइनेंशियल सिक्योरिटी। एक बार फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी नहीं, फाइनेंशियल प्लानिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। वंस द फाइनेंशियल प्लानिंग इज डन, देन यू विल बी एबल टू डू समथिंग। फिर आपका दिमाग में खुद ब खुद वो चीजें आना शुरू हो जाएंगी जो आनी चाहिए एक्चुअली। एक बार फाइनेंशियल प्लानिंग राइट हो जाती है ना, फिर आपके प्रेशर दिमाग हट में वो गया। सब चीजें आनी शुरू हो जाएंगी जो एक्चुअली आनी चाहिए, जो आपको लेकर के कहीं जाएंगे, विच यू विल बी एबल टू मेक अ नाइस प्रोडक्ट। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वाह, बहुत अच्छा था। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आने के लिए, बहुत कुछ सीखने को मिला आज आपसे सही में। थैंक यू आयुष, थैंक यू फॉर टाइम आल्सो। या सो गाइज, सर के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। यू कैन चेक आउट हिज लिंक्डइन टू नो मोर अबाउट हिम और टू कनेक्ट विद हिम। सो अब हम चलते हैं, बाय।